हेलो टू ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब लोग। तो आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो मैं कुछ थोड़े से बेसिक जो टर्म्स हैं वो बताने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिसमें फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यूज़ होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं फोकस करूँगा फेस वैल्यू पे और फेस वैल्यू के बारे में बताऊँगा फेस वैल्यू क्या है, और कोशिश करूँगा कुछ फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो आपको बताया जाए इस बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट जो मैंने थोड़ी बहुत वर्किंग की है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पर हम इस बारे में देखते हैं कि फ़ेस वैल्यू क्या है और इसका हमारे स्टॉक एक्सचेंज में या हमारे स्टॉक के साथ क्या लिंक होता है। तो चले चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी, फ़ेस वैल्यू क्या है? जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि फ़ेस वैल्यू जो कि हमारे शेयर के साथ उसका जो लिंक है वो सिर्फ डिविडेंड के साथ होता है। डिविडेंड के अलावा इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ेस वैल्यू है क्या। तो फ़ेस वैल्यू को लेके मैं चलता हूँ आगे, तो आपको बताता हूँ इस बारे में कि फ़ेस वैल्यू होती है जो आपके टोटल जो शेयर्स होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग वैल्यू, लाइक कि अगर आपकी कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है उस पे जो कैपिटल है टोटल उसको डिवाइड बाई 10 करते हैं, उसके बाद जो एक वैल्यू आपके पास आती है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जो एक जिस वैल्यू पे या जिस अमाउंट पे आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो होती है हमारी फेस वैल्यू। लाइक कि अगर उसको हम 10 रुपीज़ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 रुपीज़ इज़ ओवर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का ऐसा कोई इतना ख़ास लेना देना नहीं होता इसके साथ, लेकिन इसका मैंने जैसे बताया कि डिविडेंड के साथ इसका बहुत लिंक है, वो आपको समझाऊंगा मैं आगे चल के फ़ेस वैल्यू को क्लियर करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का जो कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपए है, तो जब उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो उसके जो शेयर्स निकलेंगे, टोटल शेयर्स जो मार्केट में आएंगे स्टार्टिंग इन शेप ऑफ आईपीओ लाइक आप कह सकते हैं, तो वो होगा 1 करोड़ शेयर्स होंगे। तो जिस वैल्यू पे हमने डिवाइड किया इसको, वो जो हमारे पास 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ इज़ ओवर आ फेस वैल्यू। तो यहाँ पर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कंपनी है हमारी एबीसी हमारी कंपनी है एक, और उस कंपनी के जो टोटल कैपिटल है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 लाख। ओके, तो अब इसकी जो फेस वैल्यू जो कि हम सजेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो होती है वो 10 रुपीज़, और मैं बताऊँ कि ये 10 रुपीज़ यूजली फ़िक्स ही आप कह लें एक स्टैंडर्ड है। तमाम कंपनीज जो होती हैं वो 10 रुपीज़ पर डिवाइड करती हैं अपने कैपिटल को, बिकॉज कि ये बाद में कैलकुलेशन में भी बहुत आसानी होती है, तो इसलिए 10 रुपीज़ फिक्स है और यूजुअली इंडिया पाकिस्तान में यही यूज़ होता है। तो इसको जब इसे डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 1 लाख शेयर्स आ गए। जो 1 लाख शेयर्स हैं ये भी आपको क्लियर हो गया कि 1 लाख शेयर शुरू में कंपनी जो होती है अपना कैपिटल जितना मार्केट में वो रखना चाहती है, लोगों के साथ शेयरिंग करना चाहती है, उसको जो डिवाइड करने पे फेस वैल्यू को 10 रुपीज़ पे जो बाद में शेयर्स आते हैं वो शेयर्स मार्केट में आते हैं। बाद में इनकी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, जिसका सिंपल एक फार्मूला भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जिसको कि आप 10 लाख डिवाइड बाई 10, सो 100,000 जो शेयर्स हैं जो कि शुरू में कंपनी मार्केट में देगी। तो उसके बाद डिविडेंड के साथ इसका लिंक है कि डिविडेंड जो मिलता है कंपनीज़ को तो वो कैसे मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर करूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी एबीसी, जिसको मैंने कहा कि उन्होंने अपने 1 लाख शेयर्स जो हैं वो मार्केट में सेल किए या मार्केट में रखे अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो वहाँ से जो उसकी जो प्राइस थी वो डे बाई डे बढ़ना शुरू हो गई, जो कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपीज़ पे उसकी प्राइस चली गई। जब वो स्टार्ट हुआ आईपीओ उसका जो हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो थी वो 10 रुपीज़ थी, लेकिन बाद में मार्केट में वो 100 पे उसकी अमाउंट चली गई, उसका रेट चला गया। तो बाद में जब वो डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड जो होगा वो आपको मिलेगा फेस वैल्यू से। वो डिविडेंड आपको 100 से नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो इट्स मीन कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपीज़ पे मिलेगा। अब इसकी एक एग्जांपल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मार्केट की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ शेयर की, और जो फेस वैल्यू स्टार्टिंग में जब उन्होंने आईपीओ किया तो उस वक्त थी 10 रुपीज़। तो जो डिविडेंड आपको मिलेगा 1 रुपये मिलेगा, ना कि 10 रुपये मिलेगा। 100 पे नहीं मिलेगा, आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा जो कि 10 रुपये है। तो उसका जो डिविडेंड बनता है वो 1 रुपया बनता है, तो आपको 1 रुपीज़ ही मिलेगा।
वो 100 से नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल मैंने छोटी सी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि फेस वैल्यू को अपने जहन में इसलिए रखें कि उससे आपको डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होना है या डिविडेंड कितना मिलना है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ फेस वैल्यू का मार्केट के आपके शेयर्स के साथ या आपके अमाउंट के अप डाउन होने में ऐसा कोई उसका लिंक नहीं होता। तो सिंपल वे से मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो हम डिस्कस करेंगे वो बुक वैल्यू करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या लिंक है मार्केट के साथ, और मार्केट वैल्यू क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।